हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक मोस्ट अवेटेड टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जहां हम लोगों के पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहा था कि अगर हम लोग बाय चांस लोन को रीपे नहीं कर पाते हैं, इन दैट केस क्या एक सिनेरियोज होते हैं जहां बैंक आपके ऊपर क्या एक्शन ले सकती है। तो हम लोग इन सारी ही बातों को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एक सॉल्यूशंस होंगे हमारे पास जिसकी मदद से हम लोगों को थोड़ा एडवांटेज मिल पाए। सो फ्रेंड्स, मैं बताऊं कि हम लोगों ने इस टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए मोर देन अ वीक लिया है, क्योंकि काफ़ी सारा इम्प्रोवाइजेशन हुआ है इसमें। हम लोगों ने काफ़ी सारे अलग अलग आर्टिकल्स को एनालाइज किया है, गाइडलाइंस को एनालाइज किया है, उसके बाद ही ये वीडियो बनाया है। सो आप इस वीडियो को थॉरोली देखिएगा। अगर आप थॉरोली पूरा देखते हैं देन यू विल गेट अ बेटर आइडिया। अदरवाइज अगर आप बीच बीच से देखते हैं या सिर्फ कुछ ऐसा जो आपको लगता है आपके मतलब का है उतना देखेंगे, तो मे बी आप एक सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे। मे बी यू वोंट बी एबल टू रीच एट राइट कंक्लूजन। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच द वीडियो। इवन हम लोगों ने इस वीडियो को पीपीटी फॉर्म में बनाया है, जहां वी हैव डिस्प्लेड एवरीथिंग इज इन रिटन। हिंदी वालों को बस ये एडवांटेज है कि जो मेरे एक्सप्लेनेशंस हैं वो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। अदरवाइज दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी दे कैन रीड इट आउट। सो बाय रीडिंग ऑल्सो यू विल बी एबल टू डेवलप एन आइडिया, fair idea about this situation. So we'll proceed with the video where we'll see the content. So in content we'll see what is NPA, regions of NPA, banks action once loan is not being paid. Fourth one, can I go to jail also? तो हम लोग इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं that how we can manage this situation. So friends, सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज एनपीए। तो यहाँ पे क्या है कि एक स्टूडेंट अगर 90 डेज तक रीपेमेंट नहीं करता है, ये कब की बात हो रही है? ये मोरेटोरियम पीरियड के बाद की बात हो रही है। सो आफ्टर मोरेटोरियम पीरियड वंस अ स्टूडेंट इज फेल्ड टू रीपे द लोन फॉर कॉन्जिक्यूटिव 90 डेज की, वो 90 डेज लगातार पे नहीं कर रहे, इन दैट केस आपका लोन जो है वो एनपीए डिक्लेयर हो जाता है। वहीं इसका एक और क्राइटेरिया है कि जब भी आपका जो लोन अमाउंट है वहाँ जो ईएमआई होता है, अगर 3 ईएमआई से ज़्यादा ड्यू हो जाते हैं, वहाँ भी आपका जो लोन है वो एनपीए हो जाता है। और साथ ही बैंक थोड़ा वेट करती है, आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, आपके सिचुएशन को समझने की कोशिश करती है। और अगर 270 डेज में चीज़ें ठीक नहीं होती हैं तो बैंक आपको डिफॉल्टर समझ लेती है। सो अब हम लोग रीजंस की बात करें कि एनपीए होता क्यों है अकाउंट। फर्स्ट थिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, कि आपको मोरेटोरियम पीरियड भी मिल गया, उसके बाद भी आपकी जॉब नहीं लगी है। सो इन दैट केस आप अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। नेक्स्ट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, कि जहां आपकी सैलरी इतनी नहीं है कि आप इंटरेस्ट एजुकेशन लोन के ईएमआई को सर्व कर पाए। वहीं एक थर्ड जो कैटेगरी है जिसके लिए बैंक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, दैट इज विलफुल डिफॉल्टर, कि वैसे स्टूडेंट्स या वैसे लोग जो कैपेबल हैं लोन को रीपे करने के लिए, बट दे आर नॉट विलिंग टू पे ड्यू टू सम एक्सटर्नल रीजंस क्या हो सकते हैं कि लाइक बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे कंसेशन आ जाता है दैट गवर्नमेंट डिसाइड्स ओके विल वेव ऑल द एजुकेशन लोन्स एंड ऑल। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस अराइज होते हैं जिसकी वजह से लोग विलफुल डिफॉल्टर बन जाते हैं, बट वी शुड नॉट बी। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या है और बैंक आपके साथ क्या क्या सीरियस मेजर रिकवरी के लिए लगाने वाली है। सो नाउ विल गो कि एक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। सो पहली चीज कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो खराब हो जाएगा। आप जैसे ही एनपीए कैटेगरी में आते हैं आपका सिबिल स्कोर डिटोरिएट होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि आफ्टर जॉब जब आप
किसी भी तरह के क्रेडिट कार्ड के लिए जा रहे हो, होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन मतलब कार लोन, ऐसे किसी भी लोन के लिए जा रहे हो, तो ये जो सिबिल स्कोर है वो आपको हॉन्ट करेगा. मे बी यू विल गेट, बट एवरीवेयर यू हैव टू बी क्वेश्चनेबल. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो अनसिक्योर्ड लोन्स होंगे जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, वो बैंक डिनाई कर देगी, आपको नहीं देगी. वहीं दूसरी चीज कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं, फाइनेंशियल कंपनीज, जहां आप बैंक को कह लो, या सॉफ्टवेयर कंपनी, आईटी कंपनी, वो आजकल सिबिल चेक कर रही हैं बिफोर हायरिंग. तो दिस वन थिंग वी शुड कीप इन माइंड. अभी क्या होता है उसके बाद कि बैंक आपको एक जेंटल रिमाइंडर्स देती है. अगर आप रीपे नहीं कर रहे हो तो बैंक आपको फ़ोन कॉल्स करेगी, उनके बैकएंड से आए या उनके ब्रांचेस से आए. दूसरा, बैंक लेवल नोटिसेस आपको सर्व किए जाएंगे जहां आपको बताया जाएगा कि यू हैव टू रीपे, आपको अवेयर कराया जाएगा, क्योंकि बैंक ये समझेगी कि शायद आपको पता ही नहीं है और मे बी ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच ऐसा हो रहा है, तो बैंक आपको बैंक लेवल नोटिसेस देगी. तीसरी चीज़ कि बैंक ऑफिशियल्स जो हैं वो आपको विजिट करेंगे, मे बी टू असर्टेन योर फाइनेंशियल कंडीशन और प्रेजेंट कंडीशन, कि किस वजह से आप नहीं दे पा रहे हो. उसके लिए जो भी मेजर्स हैं जो बैंक एज हेल्प आपके टूवर्ड्स कर सकती है जस्ट टू असर्टेन दैट, तो बैंक आपको विजिट करेगी. नेक्स्ट कि नोटिस बाय एडवोकेट्स. इसमें क्या होता है कि जब आप काफ़ी और लंबे समय तक नहीं रीपे करते हैं, इन दैट केस ऑल द लीगल चार्जेस विल बी एडेड टू आवर. तो इसमें क्या होता है कि एडवोकेट्स जो हैं वो आपको नोटिस भेजना स्टार्ट कर देते हैं. और मैं आपको बताऊं कि जितने भी लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, उन लीगल प्रोसीडिंग्स में जो भी एक्सपेंसेस बैंक इनकर कर रही है, लगा रही है, वो सारे ही एक्सपेंसेस आपके लोन में ऐड करा जा रहा है. सो व्हेनेवर यू विल कम फॉर सेटलमेंट, एट दैट टाइम यू हैव टू पे दैट अमाउंट ऑल्सो. सो आपको इन चीज़ों से बच के रहना है. आपको एटमोस्ट केयर के साथ, अगर फंड्स अवेलेबल हैं या फिर आप कहीं से अरेंज कर सकते हो, इन दैट केस यू शुड रीपे द एजुकेशन लोन. वहीं अभी हम लोग कुछ और पॉइंट्स देखते हैं कि बैंक विल ट्रैक यू ऑन सोशल मीडिया. ये अभी बहुत कॉमन चल रहा है, जहां बैंक जो है वो पोस्ट कर देती है आपके फेसबुक पे दैट यू आर विलफुल डिफॉल्टर. इवन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर मोर एंड मोर अग्रेसिव इन दिस वे. वहीं उनके जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो भी आपको विजिट करने लग जाते हैं. ऐसे बहुत सारे केसेस आपने अभी सुने होंगे. वहीं पे वो आपके रेपुटेशनल लॉस को भी अकर करते हैं इन सारे विजिट्स की वजह से, या फिर सोशल मीडिया पे आपको ट्रैक करके किसी भी तरह के कमेंट्स की वजह से. अभी हम लोग जो पहले क्लॉज देख चुके हैं कि आफ्टर 270 डेज आपको डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर कर दिया जाता है. जैसे ही आपको डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर किया जाएगा, फिर यहाँ से लीगल प्रोसीडिंग्स चालू हो जाती है. लीगल प्रोसीडिंग्स में जो बैंक है वो आपके चेक को, क्योंकि जहाँ भी लोन अप टू 4 लाख है वहाँ पे आपसे प्रॉपर्टी तो नहीं ली जाती है, बट आपसे चेक्स लिए जाते हैं. वो जो चेक है, आपका चेक, आपके को एप्लीकेंट का चेक, उन सारे ही चेक्स को प्रेजेंट किया जाता है उसको, और वो बाउंस हो जाता है. सो दैट चेक विच इज बाउंस्ड, बेस्ड ऑन दैट कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती हैं एंड केसेस जो हैं वो फाइल होते हैं. वहीं हम लोग ये देखें कि जहाँ सिक्योरिटी ऑफर्ड है, वहाँ पे जो भी गारंटर हैं आपके, जिन्होंने सिक्योरिटी में अपनी प्रॉपर्टी ऑफर करी है, उनको नोटिसेस सर्व किए जाते हैं. उसके बाद उनके प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लिया जाता है बैंक के द्वारा, एंड इट हैज़ टू बी ऑक्शन. मतलब जब भी प्रॉपर्टी अगर बैंक ने टेक ओवर कर ली है, फिर वो ऑक्शन करके ड्यूज को सेटल करते हैं. और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि अभी हम लोगों के पास करेक्टिव स्टेप्स क्या है, हम लोग क्या एक चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हम लोग इन सिचुएशंस को अवॉइड कर पाएं. तो फर्स्ट कि आप डायरेक्टली बैंक को विजिट करिए. यू शुड नॉट बी अलोप्ड. आपको भागना नहीं है बैंक से. बैंक विल एनी हाउ चेज यू. सो बेटर कि आप डायरेक्टली बैंक को विजिट करें, अपने प्रेजेंट सिनेरियो को पूरा बैंक को एक्सप्लेन करें और उनको रिक्वेस्ट करें कि जो EMI अमाउंट है
दैट इज मोर देन योर रीपेइंग कैपेसिटी, तो वो आपके EMI को एट द मिनिमम सेट कर देंगे, जिससे कि आपके सिबिल पे कोई हिट नहीं होगा। वहीं हम लोग नेक्स्ट कि आपके लोन को रीस्ट्रक्चर करने के लिए भी आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जहां आपके टेनोर को बढ़ा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अभी आपके पास 10 ईयर्स हैं कि लाइक इन 10 ईयर्स यू कैन पे, तो आप उसको चेंज करके 15 ईयर्स करवा सकते हो। एंड बेस्ड ऑन बैंक्स नॉर्म्स की, जो अलग अलग बैंक्स हैं उनके पास अलग अलग नॉर्म्स हैं इन चीज़ों को लेके, तो बेस्ड ऑन दैट दे मे हेल्प यू। थर्ड थिंग कि आपको किसी भी गवर्नमेंट अनाउंसमेंट के लिए वेट नहीं करना है, किसी रिबेट के लिए वेट नहीं करना है, कोई कंसेशन या कोई वेवर इसके लिए वेट नहीं करना है दैट समथिंग विल कम और विल स्केप समहाउ। तो आपने पैसा लिया है तो प्राउडली उस पैसे को रिटर्न करना है विथ ऑल द करेज एंड वी कैन से वन ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द बैंक, क्योंकि बैंक ने आपको उस टाइम पे मदद किया है जब आपको उस अमाउंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सो बेटर डोंट ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन एनी मिसकंडक्ट। अगर आपके पास अमाउंट है तो आप डायरेक्टली पे करना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट, सेटल द लोन इन लोक अदालत। लोक अदालत भी एक प्रोसीजर है जहाँ पे क्या होता है कि बैंक आपको कॉल करेगी और आपको वहाँ पे विजिट करना है और अपने लोन को सेटल कर लेना है समवेयर इन बिटवीन, लाइक सम कंसेशन कम्स यूजली। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये हमेशा आपके सिबिल रिपोर्ट में सेटल्ड लिख के आएगा। सो एवरी टाइम यू विल बी क्वेश्चन कि यहाँ सेटल्ड क्यों लिख के आ रहा है, और एवरी टाइम यू हैव टू एक्सप्लेन। सो बेटर आप देख लीजिए कि आप इसको कैसे डील कर सकते हैं। बट लोक अदालत एक अच्छा ऑप्शन होता है जहां आपको लग रहा है कि आप नहीं दे पाएंगे एट एनी चांस। नेक्स्ट कि आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि सो एंड सो सिनेरियो है, आपने एजुकेशन लोन लिया है किसी एक बैंक से या NBFC से या प्राइवेट फाइनेंस से, और अभी आप उसको टेक ओवर कराना चाहते हैं, आप एक नया लोन लेना चाहते हैं इन सम अदर पर्टिकुलर बैंक, तो ये भी प्रोविजन है जहां किसी एक बैंक के लोन को कोई दूसरा बैंक जो है वो टेक ओवर कर लेता है। टेक ओवर इन टर्म्स ऑफ कि वो जो भी आपके ड्यूज हैं उन ड्यूज को पे करके वो एक सिंगल लोन आपके ऊपर बनाता है और फिर आपको वहां जाके पे करना है एट दैट कंफर्टेबल टर्म जो आपको कंफर्टेबल है या फिर जो आपने अग्री किया है इवन बिफोर सैंक्शन और टेक ओवर ऑफ दिस लोन। सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन गुड ऑप्शन, बट वी शुड नॉट रन अवे। हम लोगों को कभी भी भागना नहीं है लोन से, हम लोगों को टैकल करना है। तो अभी हम लोग ये देखते हैं द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि माइट गेट जेल्ड। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, इवन क्वेरा पे भी ये क्वेश्चन है, आप वो स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे। तो अगर बैंक ने आपके चेक को प्रेजेंट किया और वो बाउंस हो गया है, देन दिस इज वन ऑफेंस एज पर NI एक्ट। फिर जब ये एक ऑफेंस हो जाता है, यहाँ पे जो चेक बाउंस है उसको कोर्ट में भी रिप्रेजेंट किया जाएगा और जो कोर्ट है वो आपको डबल अमाउंट तक बैंक ने जितना भी वहाँ भर दिया है, क्योंकि वो ब्लैंक चेक आपसे लेती है बैंक, वहाँ डेट भी नहीं भरा हुआ होता है। देन अगर ड्यू अभी 5 लाख है तो बैंक वहाँ पे 5 लाख लिख के अगर कोर्ट को रिप्रेजेंट करती है तो आपको मैक्सिमम 10 लाख तक का फाइन हो सकता है और मैक्सिमम 2 इयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। दिस इज नॉट श्योर, ये बहुत ही रिमोटेस्ट चांस है कि जहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं। मैंने अपने जानकारी में अभी तक नहीं सुना है कि एजुकेशन लोन के लिए ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है, बट देयर इज प्रोविजन कि जहां बैंक ऐसा कर सकती है। लेकिन इवन फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि इफ यू आर गेटिंग वन लेटर फ्रॉम कोर्ट कि आपको वहां प्रेजेंट होना है, तो आपको वहां प्रेजेंट होना है। यू शुड नॉट अवॉइड इट, क्योंकि अगर आप कोर्ट के नोटिस को अवॉइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आप 3 कॉन्जिक्यूटिव नोटिस को अवॉइड कर देते हैं तो जो कोर्ट है वो आपके लिए लुकआउट नोटिस या अरेस्ट वारंट ऐसा कुछ भी आपके नाम पे वो सर्कुलेट कर सकते हैं। सो बेटर कि आपको
कोड को रेस्पेक्ट करना है, आप कोड जाइए, आप अपने सिचुएशन को बताइए और वहाँ से बाकी जो भी सिचुएशन को जैसे टैकल करना है टैकल कीजिए। बट ये बहुत ही रिमोटेस्ट चांस है, ऐसा होता नहीं है जनरली, बट ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे ये आंसर करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि हमारी जो मेहनत है, हमारी जो हार्ड वर्क है, दैट वुड हैव गिवन यू सम इनसाइट इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को एक लोन में जाने से पहले जान लेनी चाहिए। सो आई होप फ्रेंड्स इट विल बी लिटिल बिट हेल्पफुल टू यू। अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारी टीम ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद इस वीडियो को बनाया है, इस कंटेंट को डिज़ाइन किया है। सो थैंक यू सो मच।